धान खरीदी को लेकर प्रदेश में पहले से ही सियासत गर्म है, लेकिन अब बाघों की घटती संख्या को लेकर भी कांग्रेस बीजेपी आमने सामने आ गए। दरअसल छत्तीसगढ़ में 4 साल में बाघों की संख्या 46 से घटकर 19 हो गई। ये जानकारी हाईकोर्ट में लगाई गई एक जनहित याचिका से सामने आई है। इतना ही नहीं, मामले में कोर्ट ने भी वन मंत्रालय से जवाब मांगा है। हालांकि सत्ता पक्ष का कहना है कि ये मामला 2021 का नहीं बल्कि 2018 का है। बाघों की मृत्यु को लेकर हाईकोर्ट ने जवाब नहीं मांगा है। ये सारा आंकड़ा जो है 2018 तक का है, तत्कालीन सरकार के समय है। हाईकोर्ट ने ये अभी याचिका तो मैंने हालांकि देखा नहीं है, मैंने भी समाचार पत्रों में ही देखा है। आज जानकारी मैं प्राप्त करूंगा। तो वो जो टाइगर रिजर्व के लिए जो कमेटी गठित होती है उसकी बैठक नहीं हुई, ऐसा याचिकाकर्ता ने कहा है। तो मान लो इस प्रकार की कोई बात होगी तो उसको तत्काल हम लोग दुरुस्त कराएंगे। बाघों की कम होती संख्या पर वन विभाग सख्ते में है। सरकार के वन मंत्री मोहम्मद अकबर याचिका पर सिर्फ यही जवाब दे रहे हैं कि हाईकोर्ट में लगाई गई याचिका पुराने आंकड़ों पर आधारित है। हाईकोर्ट ने वन विभाग से क्या जवाब मांगा है उस पर अध्ययन करके आगे कदम उठाया जाएगा, लेकिन बीजेपी कांग्रेस को इसका कसूरवार ठहरा रही है। देखिए, ये 19 भी है कि नहीं ये पता ठिकाना नहीं है। छत्तीसगढ़ में शेरों की संख्या बढ़ सकती है क्योंकि जो कान्हा किस्ली है उसका बफर जोन छत्तीसगढ़ में पड़ता है और अमरकंटक के साथ साथ हमारा पूरा लमनी का क्षेत्र और भौरमदेव का क्षेत्र, इसको हम चाहें तो टाइगर रिजर्व इसको बना सकते हैं। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की तरफ से वन विभाग को फटकार या जवाब तलब करने का ये पहला मामला नहीं है। हाथी और अन्य मामलों में भी वन विभाग की कई बार कोर्ट में पेशी हो चुकी है, लेकिन अब मामला राष्ट्रीय पशु बाघ से जुड़ा हुआ है, जिस पर हाईकोर्ट सख्त दिख रहा है। वहीं बीजेपी भी कांग्रेस सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है। अब देखना होगा कि सरकार पूरे मामले में क्या कदम उठाती है। अभिषेक शुक्ल, बंसल न्यूज, रायपुर। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। बाघों की दहाड़ को लेकर आज चर्चा हम यहां पर करने जा रहे हैं। बाघों की संख्या कम हुई है, ये बात सामने आई। एक याचिका दरअसल हाईकोर्ट में दायर हुई जिसमें बाघों की कम होती संख्या को लेकर सवाल उठा। चर्चा उसी पर कि आखिरकार 46 जो बाघ थे अब 19 कैसे बचे। हालांकि उसमें ये भी कहा जा रहा है, तर्क आया कि ये आंकड़े पुराने हैं, नए आंकड़े नहीं हैं। विपक्ष ने सरकार पर आरोप लगा दिया और मौजूदा समय में उसने ये सवाल उठाया कि मौजूदा आंकड़ा भी है, वाकई है कि नहीं है, ये भी संदेह के घेरे में है। दरअसल छत्तीसगढ़ में जो वन्य जीव है उनको लेकर अक्सर कई बार विवाद की स्थिति बन जाती है। चाहे हाथी की बात हो, एक लंबे समय से ये समस्या सभी झेल रहे हैं। बाघों के संरक्षण और उनकी संख्या बढ़ाने को लेकर भी कई बार गंभीरता से प्रयास हुए, लेकिन कई बार विवाद भी पैदा हुआ। तस्करों से लेकर तमाम तरह की बातें सामने आई और एक बार फिर जब उनकी संख्या को लेकर चर्चा हो रही है, याचिका दायर की गई है, तो ये मसला एक बार फिर से सामने आया है। हम चर्चा इसी पर करेंगे और जानने की कोशिश भी करेंगे कि आखिरकार इस पर सियासत हो रही है तो इसकी वजह क्या है और हकीकत क्या है, क्योंकि विशेषज्ञ भी हमारे साथ मौजूद हैं। खास मेहमानों से परिचय करा देता हूं। हमारे साथ नवीन मार्कंडे जी हैं, भाजपा से, बहुत स्वागत करता हूं। सुरेंद्र वर्मा जी हैं, कांग्रेस से, बहुत स्वागत है। और विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ संदीप पौराणिक जी हैं, वन्य जीव और पर्यावरण को लेकर खासा अध्ययन रखते हैं। हम चर्चा इसी पर करेंगे। संदीप पौराणिक जी, पहला सवाल आप ही से करूंगा। बाघों की संख्या को लेकर क्या वास्तविकता है, आपको लगता है विवाद की स्थिति क्यों बन रही है? नहीं, ये जब आपका जो पहले जब गणना ये आपका हुआ था, आपका इसके आंकड़े जो आए थे, जब 46 बाघ यहाँ बताए गए, तब सबसे पहले मैंने इस पर आपत्ति दर्ज की थी। उस समय छत्तीसगढ़ में 46 बाघ नहीं थे और ये जो गणना होती वो कहना चाहिए कि ये सही नहीं थी, त्रुटिपूर्ण थी। और उस समय जब हम लोग गिनते थे तो हमको 25 से 26 बाघ मुश्किल से दिखते थे। और उसके बाद जो है यहाँ पर कुछ पोचिंग्स के भी मामले आए, कुछ किलिंग्स के भी मामले आए, उस पर भी कार्रवाइयाँ हुई हैं। और ये जो हमारा कान्हा नेशनल पार्क का जो एरिया है आपका भौरमदेव, इसको जब तक हम समृद्ध नहीं करेंगे, जब तक हम इसको आगे, जब तक इस पर काम नहीं होगा,
छत्तीसगढ़ में बाघों की संख्या 19 है या नहीं, इस पर तो सवाल हो रहा है, इससे कम भी हो जाएगी, क्योंकि सारे के सारे बाघ आने का जो स्रोत है हमारे पास वो भौराम देव के पास से ही है। ये कान्हा से लगा हुआ एरिया है। इसकी जो यहाँ की जो वाइल्ड लाइफ है और यहाँ की वाइल्ड लाइफ में और कान्हा की वाइल्ड लाइफ में कोई अंतर नहीं है। कान्हा जो है विश्व स्तरीय एक नेशनल पार्क है और हम चाहें तो इसको समृद्ध करके वैसा ही बना सकते हैं, लेकिन ये बहुत समय से प्रयास चल रहा है कि भौरम देव को टाइगर रिजर्व बनाया जाएगा। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी उस समय भी प्रस्ताव पारित हो गया। मैं उस समय भी बोर्ड में था और मैंने यही प्रस्ताव रखा था, लेकिन यहाँ से प्रस्ताव पास होने के बाद इस प्रस्ताव पे कोई कार्रवाई नहीं हुई और बाद में मालूम पड़ा कि इसको उन्होंने विड्रॉ कर लिया। और यहाँ जब तक हम इसको समृद्ध नहीं करेंगे तब तक शुक्ला जी बहुत बड़ा मुश्किल है कि छत्तीसगढ़ में बाघों की संख्या बढ़ेगी। ठीक है सुरेंद्र वर्मा जी, ये संख्या को लेकर जो विवाद की स्थिति बनी है, आप लोगों का हालांकि यहाँ पे कहना है कि ये पुराने आंकड़े हैं। संदीप पौराणिक जी बोल रहे हैं कि पुराने आंकड़े पर भी उन्होंने सवाल उठाए थे। निश्चित रूप से अभिषेक जी, संदीप जी का जो कथन है इस पे भी भारतीय जनता पार्टी की कार्यप्रणाली पे सवाल उठता है। रमन सरकार की उपेक्षापूर्ण और उदासीनता ही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में वन और वन्य जीव दोनों की उपेक्षा लगातार की जाती रही। मूल बात अभिषेक जी, 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ये वन और वन्य जीव जो है वो समवर्ती सूची में रखा गया और उसके बाद तत्कालीन यूपीए सरकार ने 2006 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लाया, जिसके तहत बाघों के विशेष संरक्षण के लिए 3 अलग अलग कमेटियां बनाने का उसमें जिक्र था। राज्य सरकार की जवाबदारी थी कि एक स्टीयरिंग कमेटी बनाई जाती जिसके अध्यक्ष जो हैं वो मुख्यमंत्री होते और उसमें 14 सदस्य की नियुक्ति होनी थी। उसके बाद बाघ संरक्षण फाउंडेशन जो है छत्तीसगढ़ में एक पब्लिक ट्रस्ट के रूप में फॉर्म हुआ था और उसका नोटिफिकेशन भी 2010 में जारी कर दिया गया था। उसके अध्यक्ष जो है वो वन मंत्री रहते और उसमें भी जो है 10 सदस्यों की नियुक्ति होनी थी। दैनिक प्रबंधन और प्रशासन समिति जो है वो भी पब्लिक ट्रस्ट के रूप में होना था। लेकिन दुखद है कि रमन सिंह जी के कार्यकाल में 2006 से 2018 तक 12 साल तक ये सरकार में रहे, एक भी मीटिंग नहीं ली गई। उसके बाद जो रैपिड रिस्पांस टीम है जो इसी एक्ट के तहत बनना था, उसका भी कोई भी कार्यकलाप इनके शासनकाल में नहीं हुआ। हमारी सरकार ने आते ही जो इंद्रावती टाइगर रिजर्व है वहां पर इसका गठन किया। 2020 से सतत रूप से यह काम किया जा रहा है। जो आरोप है, जो बाघों की संख्या में जो कमी है, जो 46 बाघ 2014 की गणना में थे और 2018 में वो घटकर सीधे 60% की कमी आई, उसमें 19 बाघ रह गए। ये दोनों कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी के समय का है। प्रत्येक 4 साल में बाघों की गिनती होती है। अभी तो अगली जो इसमें गणना होनी है वो 2022 में उसका रिजल्ट आएगा। तो भारतीय जनता पार्टी का यह आरोप पूरी तरह से निराधार है। इसके लिए जो भी जिम्मेदार है वो भारतीय जनता पार्टी है और इस प्रकार का गलत बयान और झूठा बयान हास्यास्पद है, रमन सिंह के कार्यकाल का है। और बृजमोहन अग्रवाल जी जो बयान देते हैं, भाषा की मर्यादा उनको रखना चाहिए। सर्वाधिक वरिष्ठ विधायक हैं, लेकिन जिस प्रकार से कल भी एक वीडियो वायरल हुआ वो रमन सिंह के पुरुषार्थ को चुनौती देना निश्चित रूप से आपत्तिजनक है। भारतीय जनता पार्टी के गुटबाजी को प्रमाणित करता है। नवीन मार्कंडे जी, विवाद की स्थिति बन रही है और जो संख्या को लेकर बातें तमाम आ रही हैं वो इशारा कर रही हैं या आरोप लग रहा है कि भाजपा शासनकाल में सारी गड़बड़ियां दरअसल इसको लेकर शुरू। देखिए अभिषेक जी, ये सब अपनी गलतियां छुपाने का है। आज 3 साल हो गया सरकार में रहे, इसने किया क्या है? इनके कार्यकाल में अभी हाथी लगातार उनकी मृत्यु हो रही है, उस पर करंट से मृत्यु हो रही है और अन्य घटनाओं पर हो रही है, उसकी तस्करी हो रही है। बाघों की मृत्यु हो रही है, उसकी तस्करी हो रही है। वन्य जीवों का जब से कांग्रेस की सरकार आई है, मोहम्मद अकबर जी ने जब से ये कमांड संभाले वन विभाग को, तब से तस्करी शुरू हो गया है। तो ऐसे स्थिति में ये अपनी जो काली करतूत को छुपाने के लिए ये पिछले में जाके आरोप लगा रहे हैं। और ऐसी स्थिति जब अगर समवर्ती सूची में उसकी यूपीए सरकार ने रखा था तो बताए सुरेंद्र जी कि भाई यूपीए ने जब उस समय समवर्ती सूची में रखे और दोनों राज्यों की उसकी संरक्षण की जिम्मेदारियां थी, तो आखिर यूपीए ने क्या निर्णय लिया? क्यों उस पर जिम्मेदारी नहीं लिया? क्या किया उसने?
और राज्य स्टेट गवर्नमेंट को क्या सहयोग किया, और कमेटियां बनाने के लिए उसने कोई फोर्स नहीं किया। रही बात ऐसा है कि जब हमने उसी तारतम्य में जब हमने ये जो एरिया है जो कान्हा केसली से कवर्धा वाली जो एरिया है उसमें हमने उसको रिजर्व रखने की और उसकी उस लायक बनाने की हमने तैयारियां की है। अब रही बात ऐसा है कि जब हमने उस तैयारियां किए हैं और उस पर हमने वर्क किया है तो उसका रिजल्ट आएगा। अभी इसने कहा कि भाई उस पर अभी जो है आया नहीं है, अभी गणना हुआ नहीं है। जब गणना होगा तो आपको पता चल जाएगा कि हमारे वर्किंग जो थी उसके कितने परिणाम हैं। तो अभी आप ये कहना कि भाई पिछले सरकार ने गलत किया है, पिछले सरकार ने गलत किया है, अभी 3 साल हो गए, आपने क्या किया ये बताओ ना। आपने तो कोई काम किया नहीं है और आपके कार्यकाल में इतनी तस्करियां बढ़ गई है, आखिर इसका जवाब कौन देगा? केवल ये वन्य जीवों का तस्करी नहीं है, यहाँ मानव जीवन का भी तस्करी हो रहा है। इसी छत्तीसगढ़ में यहाँ के अभी लगातार कई लोगों की हत्याएं, मृत्युएं हो रही है। ठीक है, नवीन जी, मैं सुरेंद्र जी की तस्करी चल रहा उनसे है, जवाब लेता हूँ आपका। सुरेंद्र जी बोले। ये केवल एक वन्य जीवों की तस्करी नहीं, कांग्रेस की मेरा निवेदन है, पूरा अपराध स्वयं अधिवक्ता भी हैं नवीन मार्कंडे जी, इनकी क्या मजबूरी है? देखिए, संघीय व्यवस्था है। 2007 में तत्कालीन रमन सिंह जी ने हाथियों के लिए जो आरोप लगा रहे हैं, हाथियों के लिए 450 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र जो है हाथी रिजर्व बनाने के लिए ये इनको स्वीकृति मिल चुकी थी। संघीय व्यवस्था है, तत्कालीन यूपीए सरकार ने अनुमति दी थी, इनको अधिसूचना जारी करना था। 11 साल तक 2018 दिसंबर तक इनकी सरकार रही, ये अधिसूचना ही जारी नहीं किए। जहां तक कांग्रेस शासन काल में काम की बात कर रहे हैं, निश्चित रूप से बिछिया, कान्हा और बालाघाट का जो एरिया है वहां से जो लगता है हमारा कवर्धा का, चिल्फी का जो एरिया है वहां पर अचानक मार से लेकर टाइगर के लिए संरक्षित करने का काम जोर शोर से चल रहा है। और दूसरी बात, जो वन क्षेत्र के संदर्भ में जो आंकड़े जारी होते हैं वो भी केंद्र सरकार के द्वारा जारी होते हैं हर 2 साल में। 2003 से 15 तक छत्तीसगढ़ में वन क्षेत्र में 3% कमी आई है, जो भाजपा सरकार के कुशासन को प्रमाणित करता है। 3700 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र जो है छत्तीसगढ़ में रमन सिंह के कार्यकाल में कम हुआ। और जो 16 से 19 तक का रिपोर्ट है उसमें 2 साल इनका भी कार्यकाल है, उसमें 63 वर्ग किलोमीटर जो है वन क्षेत्र बढ़ा है। दूसरी मूल बात, छत्तीसगढ़ में नए वन का जो सर्वाइवल है, नए वृक्षारोपण जो वन क्षेत्र में किए जा रहे हैं 95 से 97 है, जो देश में सर्वाधिक है। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जहां जहां सरकार में होती, चाहे केंद्र में हो या राज्य में हो, तो इनका फोकस चंद पूंजीपतियों का मुनाफा होता है। 2010 में तत्कालीन पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने 7 जगह को चिन्हित करके नो गो एरिया घोषित किया था, जो अत्यधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र थे। उसमें छत्तीसगढ़ हसदेव अरण्य और तमोर पिंगला क्षेत्र भी था। जब मोदी जी सरकार में आए 2014 के बाद, तो अपने निजी पूंजीपतियों को मुनाफा पहुंचाने के लिए उस नो गो एरिया में जहां 10 किलोमीटर तक माइनिंग की अनुमति नहीं होती, उसको सीमित करते हुए वहां माइनिंग की अनुमति दी। और यही कारण है कि हमने तो जो ये 450 वर्ग किलोमीटर का अनुमति मिलने के बाद नहीं बना पाए, हम तो 1995 वर्ग किलोमीटर में हाथी रिजर्व बनाने का हमारा काम चल रहा है। 5वीं अनुसूची के क्षेत्र हैं, 470 से ज्यादा ग्राम सभा की आपत्ति को मोदी सरकार ने दरकिनार से एक टिप्पणी में लूंगा यहाँ पे। मैं फिर नवीन जी के पास जाऊंगा, आपके सवालों का भी जवाब लूंगा, आरोपों का भी। संदीप पौराणिक जी, ये सियासी मुद्दा क्यों बन जाता है जब भी वन्य जीवों की यहाँ पर बात आती है? छत्तीसगढ़ ने देखा है कि कभी हाथियों की बात आती है तो राजनीतिक दल उलझ जाते हैं, बाघों की बात आती है तो उलझ जाते हैं। क्या दिक्कत व्यवहारिक तौर पर कहीं आ रही है? नफा नुकसान क्या दिक्कत है? नहीं, मुझे लगता है कि जो टाइगर है ये हमारा राष्ट्रीय पशु है, और इस पे हमको जब तक दोनों दलों की और जितने भी और प्रमुख दल हैं और जो लोग, जब तक इनकी सहमति नहीं बनेगी, इनकी ना संख्या आप बढ़ा सकते हैं, ना इन पे कोई काम कंजर्वेशन के लिए काम हो सकता है। दोनों पार्टियों का इसमें आपका योगदान होना बहुत ज़रूरी है। और सबसे बड़ी दुख की बात यह है अभिषेक जी कि राज्य बनने के पहले की अगर अपन बात करें यहाँ पर, तो छत्तीसगढ़ में बाघों की संख्या बहुत अच्छी थी। बाघ यहाँ पर बस्तर में भी था, और आपका चरकमार में भी था, और आपका यहाँ राजनांदगांव जिले में भी, यानी काफ़ी अच्छी संख्या थी। यहाँ पर स्टेट एनिमल जो था हमारा जो वन भैंसा है, उसकी संख्या उस समय 70 थी। लेकिन
राज्य बनने के बाद हमारे यहाँ पर बड़ा उल्टा काम हुआ है। हमारे पास सरप्लस पैसा था। यहाँ की बोर्ड की मीटिंग में जब हम लोग बैठते थे तो यहाँ के वनाधिकारी जो थे वो दिल्ली के लोगों को बताते थे कि हमारे पास इतना पैसा है वाइल्ड लाइफ में कि हम लोग उसको खर्च नहीं कर पाते हैं। लेकिन जहाँ जो पैसा खर्च हुआ है तो वाइल्ड लाइफ कम हुई है। यहाँ ऐसा हो गया कि कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। तो ऐसा क्यों हुआ संदीप? नहीं, इसका बहुत बड़ा कारण है। उसका बहुत बड़ा कारण ये है कि यहाँ जो राज्य बनने के बाद जो यहाँ पे अधिकारी आए और जो योजना बनना चाहिए थे वो बनी नहीं। यहाँ ये हो गया कि यहाँ जितने नेशनल पार्क्स हैं उसमें आप जाकर देखें तो यहाँ पर बड़ी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में यहाँ मवेशी जो हैं वो अंदर हैं। घास खत्म होती जा रही है। घास नहीं रहेगी तो बाघ रहेगा नहीं, बांस नहीं रहेगा तो बाघ रहेगा नहीं। ये दो चीज़ें हैं, आपको घास लगाना पड़ेगी। और ऐसे जो आपका नेशनल पार्क्स हैं, सबसे बड़ी चीज़ ये है, मैं आपसे बताऊं कि पूरे इंडिया में आपका जो बस्तर में जो टाइगर रिजर्व है हमारा, तो वो एकमात्र ऐसा टाइगर रिजर्व है जहां आज तक कोई गिनती नहीं हुई है। जहां ये है कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा, वहां एक बाघ है या 10 है या 20 है, किसी को कुछ नहीं मालूम। कोई गोबर उठा के ले आता है, कोई कुछ उठा के ले आता है, बोलता है यहाँ बाघ थे, ये थे, ये पद चिन्ह मिल रहे हैं। तो ये एकमात्र, और उसको अपन उस पर भी लगातार हर वर्ष फंड आता है, वो बाकायदा फंड होता है, खर्च होता है। तो ये सारी चीजें हैं। ये चीज बताइए, मैं आपसे और इस पे बात करूंगा। नवीन जी, राजनीतिक दल चाहे देखिए 15 बरस आप लोगों की सरकार रही या मौजूदा कांग्रेस सरकार, विशेषज्ञ मानते हैं कि बहुत ज़्यादा वन्य जीव और जंगलों को लेकर जो ठोस कदम उठ जाना था वो हो नहीं पाया। छत्तीसगढ़ बनने के बाद नुकसान ही हुआ है, पहले ज़्यादा बेहतर थे। देखिए अभिषेक जी, मैं अभी कुछ जवाब इन सुरेंद्र जी का देता हूँ कि इसने कहा कि भाई ये जो है 5वीं अनुसूची का मामला है। मैं ये कह रहा हूँ जब 5वीं अनुसूची का मामला है तो अभी आपने उन जगहों पर खनन की अनुमति कैसे दे दिए जब ग्राम पंचायत ने उसका आपत्ति कर रहे हैं। कई जगह ग्राम पंचायत, ग्राम सभा जो है इसमें आपत्ति करे बैठे हुए हैं, लेकिन आपने उनकी एक ना सुन के उनको जगहों पर खनन की अनुमति दे दिया। दूसरी चीज ये है कि आप कह रहे हैं कि जंगल कम हुआ। अब आप ही कहेंगे, आपके ही शब्दों में आप कहेंगे कि हमने इतने वन ग्राम को हमने राजस्व ग्राम में तब्दील कर दिया। जब आपने वन ग्राम को राजस्व ग्राम में तब्दील कर दिया तो वन क्षेत्र वो रहा ही नहीं, तो आपको लग रहा है कि वो कम हो रहा है। अब रही बात, दूसरी चीज ये है कि मैंने आपसे कहा है कि कांग्रेस की सरकार आने के बाद ये जो मोहम्मद अकबर जी के वन मंत्री के रूप में कमांड संभालने के बाद लगातार तस्करी चल रहा है। केवल वन्य जीव का नहीं है, वहां जंगल में लकड़ियों का भी तस्करी चल रहा है और धड़ल्ले से चल रहे। कोई माई बाप नहीं है वहां पूछने वाला, रोक टोक करने वाला। तो कांग्रेस जो है वो स्वयं इसमें लिप्त है, उसको तस्करी करने में। और ऐसे कई अगर ऐसी है तो कई ऐसे जो है वन्य जीव का हत्या जो हुई है उसके जिम्मेदार कौन है? उसके लिए क्या आपने कोई कमेटी गठन किया है? किसी को दोषी माना है? किसी को सलाखों के पीछे डाले हैं? तो नहीं। और दूसरी चीज है कि अगर आप पिछली सरकार को दोषी मान रहे हैं तो आपके पास क्या प्रमाण है? अगर ऐसी है तो आप प्रमाण लाकर उसको कटघरे में खड़ा कीजिए, आप उस पर FIR कराइए, न्यायालय जाइए। तो आपको कर्म करना सुरेंद्र जी, कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, ये सवाल है। लब्बोल वाद ये है, अगर गलत है, कुछ गलत हुआ है तो। सुरेंद्र वर्मा जी, कांग्रेस सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। और जिस प्रकार से संदीप जी जो विशेषज्ञ हैं उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में कभी संसाधनों की कमी नहीं रही, फंड हमेशा सरप्लस रहे। कमी रही तो केवल रमन सरकार के इच्छा शक्ति की, उनके उपेक्षा के चलते, उनके जो इच्छा शक्ति की कमी के चलते ही इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हुई है। दुखद है, बेहद आपत्तिजनक है कि नवीन मार्कंडेय जी स्वयं अधिवक्ता हैं और खनन जो है केंद्र सूची का विषय है। कड़ी आपत्ति मैं करता हूं। 470 आपत्ति जिसमें राज्य सरकार की भी आपत्ति थी, उसको दरकिनार करते हुए केंद्र सरकार ने, यह केंद्रीय सूची का विषय है, अपनी जानकारी दुरुस्त कर ले नवीन मार्कंडेय जी। और जो अपने पूंजीपति मित्रों को जो खदान आवंटित किया जा रहा है वो मोदी सरकार के द्वारा किया जा रहा है। राज्य सरकार को अधिकार नहीं है खनन के आवंटन का।
ये अपनी जानकारी नवीन मार्कंडे जी मेरा निवेदन है ये दुरुस्त कर ले कि खनन की जो अनुमति है वो केंद्र सूची का विषय है। और कांग्रेस सरकार की जहां तक बात है, लगातार हमने तो वन क्षेत्र में 4,38,000 से अधिक पट्टे बांटे हैं और 40,000 से अधिक जो सार्वजनिक पट्टे भी हैं उसमें शामिल है। उसके बावजूद 63 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र में वृद्धि होना यह कांग्रेस की उपलब्धि है। पूरे छत्तीसगढ़ की जनता को इस पे गर्व है। जहां तक बात टाइगर रिजर्व की है, हमने सीता नदी और इंद्रावती जो रिजर्व है वहां पर हमने जो रैपिड रिस्पांस टीम है जो बाघ के विकास के लिए, संरक्षण के लिए जो काम करती है, वो लगातार वहां पे निगरानी भी हो रही है, मीटिंग भी हो रही है। इनके कार्यकाल में 2006 से 18 तक 12 साल में तो एक मीटिंग तक नहीं रखी गई। जो 3 कमेटियां बनानी थी वो तक नहीं बनाई गई, रैपिड रिस्पांस टीम का ही गठन नहीं हुआ था। तो भारतीय जनता पार्टी अपने उदासीनता, उपेक्षा और कुशासन का जो आरोप है वो कांग्रेस पर न थोपे। 2014 में 46 से 19 हो गए। मैं एक फाइनल कमेंट संदीप पुराणिक जी को लूंगा, फिर मैं समअप करूंगा। पुराणिक जी, क्या मौजूदा हालात में होना चाहिए? बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी है, क्या उसका इस्तेमाल हम कर नहीं रहे, कर नहीं पा रहे? कहाँ पर क्या दिक्कतें हैं, व्यवहारिक दिक्कतें क्या हैं? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर हम देखना चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ फिर से समृद्ध राज्य बने, यहाँ अच्छे बाघों की संख्या हो, तो हमें सबसे पहले आपका जो पन्ना नेशनल पार्क है, पन्ना नेशनल पार्क जो है वो बाघ विहीन हो गया था। बाघ वहाँ एक भी नहीं थे। मैंने वहाँ जाके अध्ययन किया है और वहाँ पर आज जो है लगभग 50 के आसपास बाघों की संख्या है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि और कान्हा और वो पन्ना नेशनल पार्क जो है वो वाला आइसोलेटेड है। वहाँ ऐसा कुछ नहीं कि कान्हा नेशनल पार्क पास हो या कुछ हो, लेकिन वहाँ के जो अधिकारी थे, वहाँ के जो कर्मचारी थे, वहाँ के जो लोग थे, उन्होंने बड़ा मिलजुल का प्रयास किया। हमें छत्तीसगढ़ में बाघ बढ़ाने हैं तो आपको भोरामदेव से स्वीकार आपका स्टार्ट करना पड़ेगा और यहाँ बड़ी संख्या में हमें घास लगाना पड़ेगी, बांस लगाना पड़ेंगे और यहाँ के फॉरेस्ट के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनको हमें हथियार देना पड़ेंगे। यहाँ हथियार रखे हुए हैं 2010-12 से, उन सब चीज़ों से माफ़ी चाहता हूँ, आपको बीच में रोक रहा हूँ, समय मेरे पास इतना ही था। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बड़ी गंभीर समस्या है, इसके लिए इच्छा शक्ति के साथ साथ अत्याधुनिक जो हथियार कहा जाए या इक्विपमेंट्स कहा जाए उनसे लैस करना पड़ेगा, क्योंकि फंड की कमी किसी भी प्रकार की नहीं है। जो भी बात सामने आ रही है इन समस्याओं को लेकर, इच्छा शक्ति की है, मिलजुल कर इस पर काम करना होगा, वरना जो बाघ जिनकी दहाड़ छत्तीसगढ़ में सुनाई दे रही है, ये कब लुप्तता की ओर बढ़ती चली जाएगी पता नहीं चलेगा। आज का मुद्दा नमस्कार।